दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज एस्ट्रो की दुनिया आपके लिए लाया है रक्त गुंजा मंत्र। यह बीज मंत्र है, इसके क्या फायदे हैं और इसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करके कैसे अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, आज हम बताएंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुने। इसमें जो हम आपको मंत्र और उपाय बताएंगे वह आज तक आपने ना कहीं सुने होंगे और ना कहीं जाने होंगे। बताने से पहले दोस्तों, जिसने भी हमारा चैनल एस्ट्रो की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को भी दबा दे, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। तो चलिए जानते हैं रक्तगुंजा मंत्र। शिव उवाच गुंजाकल प्रवक्ष्यामि गिरिजे शृणु यत्नतः कल्पाना सारभूतोय नाना कौतुकरूपवान भूतप्रयपेशाचादि डाकिनी शाकिनी गणः यक्षभैरो वेताला गुंजाकल्पे निगद्यते बहुचरित वदामि त्वा कल्पाना समुदायिकम क्रियते साधकैर्यद्वत् तत्तत्सिद्धं भवेद् ध्रुवम्। शिवानंद करी विद्या रक्तगुंजाति गुप्ततः गुरुना भेदम संग्राह्य साधेत कल्पमुत्तमम्। उपदेशं प्रवक्ष्यामि यथा साधन कर्मणि क्वचिन चोन भवति तदा सिद्ध्यति नान्यथा। रवि पुष्ये कजे शुक्रे अनुकूले ग्रहे सति कृष्णाष्टम्या हस्तिक्षे चतुर्दश्या तु स्वातिभे तु पूर्णा शतभिषायुक्ता निशीथे मूलमुद्धरेत गृहीत्वा गृहमागत्य निसंदेहं न सुधियः दुग्धेन स्नापेत पश्चात धूपदीपादिकं ततः सिद्धं भवति तन्मूलं काम्यकर्मणि योजयेत्। नारीनराणा सर्पादिविषभञ्जन कारणं पित्वा सुखतर यान्ति नात्र कार्या विचारणा तेनेव घर्षित भाले तिलकम यह समाचरेत सभायाम् अन्माप्नोति बहुश्लाघा भवेद्दा मन्यन्ते तद्वचः सत्यम सभाया संस्थिता नराः गुंजाकल्प प्रभावेन नर नारी च नर्त्येत सह कज्जलेन वै पिष्ट्वा नरेन क्रियतेव जनम जगन मोहनमायाति दृष्ट्या साधकमुतम गाली दत्वानु तस्यैव न त्यजन्ति नराः क्वचित् यस्मै कस्मै न दातव्यम सिद्धयोग उदाहृतः। शिव जी बोले, हे गिरिजे, अब मैं गुंजा कल्प के बारे में बता रहा हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह सभी कल्पों का सारभूत तथा अनेक कौतुकों से परिपूर्ण है। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्ष भैरव तथा बेताल के विषय में गुंजा कल्प में बताया गया है। मैं तुम्हें कल्पों के अनेक अद्भुत कार्यों के संबंध में बताता हूँ। यदि साधक इसे करे तो निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। रक्तगुंजा विद्या कल्याण एवं आनंदकारी है। यह अत्यंत गुप्त है, अतः गुरु से इसका ज्ञान प्राप्त करके उत्तम कृत्य सिद्ध करना चाहिए। साधन कर्म में जो कर्तव्य है उन्हें मैं बता रहा हूँ। जब कहीं भी कोई न्यूनता नहीं होती तभी सिद्धि प्राप्त होती है। किंचित मात्र भी गलती होने पर सिद्धि नहीं मिलती। पुष्य नक्षत्र में रविवार को अथवा रोहिणी नक्षत्र में शुक्रवार को ग्रहों के अनुकूल होने पर अथवा हस्त नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को या स्वाति नक्षत्र की चतुर्दशी को या शतभिषा नक्षत्र की पूर्णिमा को गुंजा की जड़ लानी चाहिए। सुधी साधक संदेह रहित होकर उस जड़ को पहले दूध से स्नान कराए, इसके बाद उसे धूप आदि दे। इससे वह मूल सिद्ध हो जाता है। फिर उसे अन्य काम्य प्रयोगों में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह स्त्री पुरुषों के लिए सपदी के विषयों का नाशक है। इसे पीकर वे सुखी होते हैं, इसे सत्य मानना चाहिए। उसी से अपने मस्तक पर तिलक लगाने से व्यक्ति सभा में प्रचुर सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सभा में उपस्थित लोग ऐसे व्यक्ति की वाणी को सत्य मानते हैं। गुंजा कल्प के प्रभाव से साधक नरनारियों को अपने इशारे पर नचाता है। काजल के साथ इसे पीसकर अंजन लगाने से मनुष्य दर्शन मात्र से संसार को मोहित कर लेता है। यही नहीं, अपशब्द कहने पर भी लोग उसके आसक्त बने रहते हैं। इसे सिद्ध योग कहा गया है। इसे ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। बिल्वपत्र से घृष्ट्वा नने तेन चाजयेत दृष्टि प्रसारेद यत्र तत्र भूत च पश्यति बिल्वकैर्यस्तु तिलकम कुर्यात् साधक सत्तमः भूतप्रयपिशाचादि ध्रुव नश्यति दर्शनात् शिवलिंगीर से पिष्ट्वा लैप कुर्यात्तु यो नरः भूतप्रयपिशाचादि दृष्ट्वा रूप पलायते अजामुत्रेण पिष्ट्वा वै करलेप्तु कार्येत्तु दूरवार्ता वदेतस्य यक्षिणी सहचारिणी मथुना योजन कुर्याद्वितालम पश्यति ध्रुवम्। वयं प्रार्थयते कामं वेतालोस्मै प्रयच्छति दुग्धसंगेन घृष्ट्वा च लैपः कुरुते बुधः भूतप्रयपिशाचाश्च यक्षाश्च योगिनी गणा तत्संग नैव त्यजन्ति न तत्सांसगे को भावेत् साधकाना पाल्यन्ति यावज्जीवन। संशय बेल के पत्तों के रस में इसे घिसकर आंखों में अंजन लगाकर मनुष्य जिधर दृष्टि घुमाता है
उसे उधर भूत ही दिखाई देते हैं। बेल और मदार के रस में इसे मिलाकर तिलक करने से साधक को देख भूत प्रेत पिशाच आदि भाग जाते हैं। शिवलिंगी के रस में इसे पीसकर जो मनुष्य लेप करता है उसका रूप देखकर भूत प्रेत पिशाच आदि पलायन कर जाते हैं। बकरी के मूत्र में इसे पीसकर हाथ में लेप करने से साधक के पास यक्षिणी रहकर दूर दूर की बातें बताती है। शहद के साथ इसका अंजन करने से साधक को बेताल दिखाई पड़ते हैं। वह जो वस्तु चाहता है उसे बेताल लाकर दे देता है। जो साधक दूध के साथ इसे घिसकर लेप करता है उसका साथ भूत प्रेत पिशाच यक्ष और योगिनियां आदि कभी नहीं छोड़ते। वे जीवन भर साधक की आज्ञा का पालन करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। शर्करा संहिता पिष्ट्वा लित्वा पात्तले नरः नेत्रोन्मीलन मात्रेण सहस्रम क्रोशगो भावेत। स्थल कमलेन यह पिष्ट्वा नाभि लेपयते नरः चतुष्कलामृतो यश्च जीवो जागृतिताम यात। अपामार्गस्य तैलेन पिष्ट्वा नेत्राजन चरेत। आपातालधन तस्य दृष्टिं दिव्यचक्षुषः कस्तूर्योषसि नेत्रे यो यञ्जन कुरुते नरः। नृत्यं पश्यति विश्वस्य कालरूपी भवेद्दा गंगाजलेन घृष्ट्वा च संजन कुरुते नरः। पुष्पवर्ष दर्शयति आश्चर्यं जायते नृणां निजरक्तेन सहसा घृष्ट्वा नेत्रे तु चाञ्जयेत्। तेन पश्यति त्रैलोक्यं निजनेत्रेण मानवः ऋतुमत्या शोणितेन अंजन कुरुते नरः। पलायन्ते नराः सवे दृष्ट्वा रूप भयानकम्। तिलतलेन यह पिष्ट्वा मरेत शरीरकम स दर्शयति सर्वेषां वीर्य धैर्य नृणावरः। जो व्यक्ति शक्कर के साथ इसे पीसकर अपने पैरों में लेप लगाता है वह 1000 कोस तक पैदल चला जाता है। जो मनुष्य स्थल कमल के साथ इसे पीसकर नाभि पर लेप करता है वह चारों कलामृत से युक्त होकर जागृति प्राप्त करता है। अपामार्ग के तेल में इसे पीसकर अंजन करने से मनुष्य दिव्य दृष्टि वाला हो जाता है, यहाँ तक कि वह पाताल में गड़े धन को भी देख लेता है। प्रातः काल कस्तूरी के साथ इसका अंजन करने पर सारे संसार का नृत्य आसानी से देखा जा सकता है। ऐसा साधक कालरूप हो जाता है। जो इसे गंगाजल में घिसकर अंजन लगाता है वह फूलों की वर्षा कर देता है। उसे देखकर लोगों को आश्चर्य होता है। अपने रक्त में घिसकर नेत्रों में इसका अंजन लगाने पर साधक तीनों लोकों को देख लेता है। जो मनुष्य ऋतुमती स्त्री के रक्त में इसे घिसकर अंजन लगाता है वह भयानक रूप वाला हो जाता है। उसे देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। जो मनुष्य तिल के तेल के साथ इसे पीसकर शरीर पर मालिश करता है वह सभी के सामने अपनी शक्ति तथा धैर्य प्रदर्शित कर सकता है। सिंहिनिदुग्धयुक्तं वै शरीरे लेप्येन्नरः शस्त्रबाधा न जायन्ते साहसेन जयेद्रुणम्। गोरोच्चनलवंगेन यस्य नाम लिखेन वैरिणः स्तम्भः भूयात् तत्र नावाति निश्चितम्। पिष्ट्या कार्यास्यवर्तितु कृत्वा तैलेन दीपकम् आश्चर्य जायते तत्र मूर्छिता वे सभा भवेत्। मान पूजा नुतिं स्तुत्या सवे कुर्वन्ति ते नराः। दीप शान्तिः प्रकर्तव्या सर्वाश्चर्य विनश्यति। कट्या बध्वा ताम्रयंत्रे नारी पुत्रम वाप्नुयात्। बंध्यायोगाः पलायन्ते गुंजमूल प्रभावतः तेन सह पिष्ट्वा वैलिंगलेप्तु कार्येत। न मुंजति ततो वीर्यम करात्रो न संशय। सिंहिनी के दूध के साथ मिलाकर इसका लेप शरीर पर करने से साधक अपने साहस से युद्ध को जीत लेता है। उसे शस्त्रों की बाधा भी नहीं सताती। गोरोचन तथा लोभ के साथ इसे मिलाकर मनुष्य जिस शत्रु का नाम लिखता है वह जहां कहीं भी हो उसका स्तंभन हो जाता है। इसे पीसकर कपास की बत्ती बनाकर तेल का दीपक जलाने से सारी सभा स्तमित हो जाती है। सभी व्यक्ति उसे स्तुतिपूर्वक मान सम्मान देते हैं। दीपक को बुझा देने पर सभी आश्चर्य समाप्त हो जाते हैं। यदि इसे ताम्रपत्र की तावीज में मढ़वाकर स्त्री अपनी कमर में बांध ले तो वह पुत्र प्राप्त करती है। गुंजा की जड़ के प्रभाव से सभी बंध्या योग दूर हो जाते हैं। यदि घी में पीसकर इसका लेप लिंग पर किया जाए तो साधक एक रात तक वीर्य त्याग नहीं करता, इसमें कोई संशय नहीं है। मुखस्य लाल्पा पिष्ट्या अंजन कियते नरे बंधमोक्षो भवेतेषा विनायत्नेन गद्यते। अलस्या तैलयुक्तेन मधुकुटेन लेप्येत स्वर्णवर्णा तनुस्तस्य कुष्ठरोगो विनश्यति। निम्बगर्भेक तो पिष्ट्या भक्षयेद्यः प्रयत्नत् तस्य कुष्ठं विनश्येत्तु नात्र कार्या विचारणा कुक्कुटस्य च विष्ठायामञ्जन क्रियते नरयः। सप्तरात्रेणान्य दृष्टिस्तस्मातुर्गुणी भावेत्। गन्धकेन युत पिष्ट्वा लेप्येन क्विंशतिं कुमार्ग्यपि च तं दृष्ट्वा सद्यः प्राप्नोति वश्यताम्।
स्वमूत्रेणाजन कृत्वा स्वरो मधुरतां यात् गान्विद्या प्रवीणश्च भावत्येव न संशय अनेन विधिना वामे नरो मानवता वर गुंजाकल्प प्रभावेन सवे सिद्ध्यांति हाच्छया गुंजाकल्पमिदं गोप्यं तवाग्रे कथित मया त्वया कुत्रापि नो वाच्यम देवानामपि दुर्लभम मुख की लार के साथ इसे पीसकर मनुष्य आंख में अंजन लगाए तो वह बिना किसी कोशिश के बंधन मुक्त हो जाता है। अलसी के तेल तथा मधुकूट के साथ इसका लेप करने पर साधक का शरीर स्वर्णवर्ण का हो जाता है। इसके अलावा कुछ रोग भी नष्ट हो जाते हैं। नीम के बीजों के साथ पीसकर इसे खाने से कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। मुर्गे की विष्ठा के साथ मिलाकर इसका अंजन करने से मनुष्य 7 दिनों में यदि वह अंधा भी हो तो चौगुन देखने लगता है। गंधक के साथ पीसकर अपने 20 नखों पर लगा लेने से कुमार्गामी भी साधक को देखकर वशीभूत हो जाता है। अपने मूत्र के साथ मिलाकर इसका अंजन करने से मनुष्य का स्वर मधुर हो जाता है, वह गान विद्या में भी प्रवीण हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है हे वामे, इस विधि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। रक्तगुंजा कल्प के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह जो गुंजा कल्प मैंने तुम्हें बताया है परम गोपनीय है, अत तुम इसे किसी को न बताना। यह देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। इनके उपाय हेतु आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 9278601869 है। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक बार दोबारा हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिसने हमारा चैनल एस्ट्रोकेडुनिया लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को भी दबा दे, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिल सके।